टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, कंजक्शंस की आज हम लोग करेंगे फाइनल वर्कशीट। इससे पहले आप कई छोटी छोटी वर्कशीट करके प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। कंजक्शंस की वर्कशीट करने से पहले हम लोगों ने पढ़ा है कंजक्शन के अंतर्गत, उसको हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे एक बार फिर से। मुख्य मुख्य उसके क्या पॉइंट्स हैं, क्या मेन पॉइंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक दे दूंगी, आप कंजक्शंस की वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने रजिस्टर जरूर बनाया होगा। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पर हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने कंजक्शन क्या है ये जाना था। यानी कंजक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी दो सेंटेंसेस को आपस में वो जोड़ने का काम करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कंजक्शन। हमने कौन कौन से कंजक्शन पढ़े थे बच्चों। आपको याद होगा कि 3 टाइप के कंजक्शन थे। इसमें सबसे पहला हमारा कंजक्शन था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर द कंजक्शंस यूज्ड टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लास टुगेदर। यानी जो हमारे क्लास होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि प्रत्येक सेंटेंस, एवरी सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो कंप्लीट होगा। एन इंडिपेंडेंट क्लास इज अ फ्रेज दैट कैन स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंस। यानी उसका पूरा कंप्लीट सेंस निकल रहा होगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि an important and exciting approach to identify these conjunction is to recognize the acronym fan boys। फैन बॉयज बच्चों हम देख सकते हैं कि 7 वर्ड्स हैं और इन 7 वर्ड्स का क्या मीनिंग है यहाँ पर देख लेते हैं। F for, S and, N for not, B for but, O for or, Y for yet और S for so। यानी 7 जो ये हमारे अल्फाबेट्स है, इनसे ये 7 वर्ड्स निकलते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में यूज किए जाते हैं। तो बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को आपको समझ के, यानी दोनों सेंटेंसेस का जो कंप्लीट मीनिंग निकलता है उसमें हम ये चीज इस्तेमाल करते हैं। आगे देख लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इज यूज्ड टू कनेक्ट अ सबऑर्डिनेट क्लास आल्सो कॉल्ड ए डिपेंडेंट क्लास। यहाँ पर जो एक सेंटेंस होगा वो डिपेंड होगा, नहीं दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पर हो रहा है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी अरेंज, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उनको हम इस तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं। टाइम के लिए बिफोर, आफ्टर, सिंस, अनटिल, एज सुन एज, स्टिल। पर्पस के लिए इन केस, सो दैट। रीजन और कॉज, एज, बिकॉज, सिंस, सो, फॉर। रिजल्ट में सो टायर्ड, दैट, एंड। यानी कंडीशन में इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड। कंसेशन में थ्रो, येट, इवन दो। कंपैरिजन सो, एज, देन। यानी इन जो सारे जो वर्ड्स हैं इनको हमें ध्यान रखना है कि हमें इन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यूज करना है। और ये पूरे सारे जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जिसमें एक जो क्लास होगा वो डिपेंडेंट होगा दूसरे पर। अगला हमारा 3rd नंबर पे है द कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस आर द पेयर ऑफ कंजक्शंस। यहाँ पर ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर पेयर हो गया, यानी 2 वर्ड यूज किए जाएंगे कंजक्शन में। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, आपको याद भी हो जाएगा कि बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, रेदर देन। यानी ये सारे जो होंगे वो डबल यानी पेयर में यूज होंगे। ईच पेयर ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शंस हैज अ डिफरेंट फंक्शन। और दोनों का डिफरेंट फंक्शन भी होगा सेंटेंस के अंतर्गत। तो इस तरीके से हमने 3 प्रकार के जो हमारे थे टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजक्शंस, इनके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था और वीडियो में भी समझा था। आपके लिए टीएलएम भी बना था कंजक्शन पे आधारित। तो आप ठीक से रिवाइज करके फिर ये फाइनल वर्कशीट को करिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। समझना है ना कि रटना है, इसलिए हमको वीडियो भी बार बार देखनी होगी। कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ पूछना होगा तो वो भी हम पूछेंगे, यानी आप पूछेंगे मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू। स्टार्ट कर देते हैं अपनी एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एक्सरसाइज फर्स्ट करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि वो किस तरीके से हमारी एक्सरसाइजेस जो है वो चालू हो जाती हैं। देखिए, द किंग डाइड, हिज सन असेंडेड द थ्रोन। अब आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हमने फैन वॉइस पढ़ा था, हमारे वो वर्ड यूज होते हैं। तो द किंग डाइड, हिज सन और उसका सन यानी उसका बेटा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एंड। फिर देखिए, मेक हेस्ट, यू विल बी लेट। मेक हेस्ट एंड। डू, डाई यानी करो या तो और या मरो। रिनी, सीता वेंट टू स्कूल यानी रिनी एंड सीता वेंट टू स्कूल। तपस सेन इज ब्रेव मैन, ही डज नॉट फील अफ्रेड। यानी वो ब्रेव मैन है, ही डज नॉट फील अफ्रेड, दोनों का मीनिंग निकल रहा है, वो डरता नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सो यानी ब्रेव मैन है तो इसलिए वो डरता नहीं।
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एक्सरसाइज 2, रहीम वाज इल, ही कुड नॉट कम टू स्कूल। रहीम बीमार था, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, नहीं आ सका, इसलिए यानी सो। रीड यू विल फेल, रीड और, नहीं तो आई शैल गो देयर, दे विल कम हेयर। आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, दे विल कम हियर, वो यहाँ आएंगे, या तो मैं वहां जाऊंगा या वो यहाँ आएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर और आएगा। ही प्लेड वेल, गॉट द प्राइज, ही प्लेड वेल एंड, अच्छे से खेला और उन्हें प्राइज मिला। ही गॉट द मेडिसिन, लेफ्ट द प्लेस, ही गॉट द मेडिसिन, क्या होगा बच्चों यहाँ पे, एंड लेफ्ट द प्लेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की एक्सरसाइज है, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में टाइम, रीजन, इन सब बातों को आपने पढ़ा है, उस हिसाब से यहाँ पर आप ध्यान करके इसको भरेंगे। ही सेड ही वुड गो, ही सेड क्या भरा जाएगा यहाँ पर, दैट ही वुड गो। रुचि डिजर्व द रिवार्ड, शी हैज वर्क हार्ड, वो डिजर्व करती है रिवार्ड को, क्यों, दैट शी हैज वर्क हार्ड। ही कैन नॉट गो आउट, ही इज इल, वो बाहर नहीं जा सकता, वो बीमार है, यानी कि यहाँ पर एक कारण आ रहा है, रीजन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बिकॉज। शी वाज इल, शी कुड नॉट कम टू स्कूल, बिकॉज यहाँ पर भी कारण दिया कि वो बीमार है, तो यहाँ पर भी बिकॉज आएगा। वी नो ही इज ऑनेस्ट, वी नो एज ही इज ऑनेस्ट। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की सेकंड एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, और आप ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सबऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं। वी वर्क, वी मे अर्न आर लिविंग, वी वर्क यानी काम करेंगे तभी तो हमने रहने के लिए कुछ कर कमा सकते हैं, तो यानी क्या होगा यहाँ पर, सो दैट। कंजक्शन को पढ़ने के लिए बच्चों आप थोड़ा इसका जब सेंटेंस का हिंदी मीनिंग भी जब निकाल लेते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होते हैं। मेन वर्क, दे मे अर्न आर लिविंग, सो दैट यहां पर भी आएगा। डैश यू कम वी शैल गो देयर, यानी अगर तुम यहां पर आओगे, इफ यू कम वी शैल गो देयर। ही विल डाई, ही टेक्स पॉइजन, he will die if, कभी if he takes poison. You will fail, you work hard, फेल कब होगे, जब पढ़ाई नहीं होगी ना, तो यहां पर क्या आएगा, अनलेस। इस तरीके से ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की 2 एक्सरसाइजेज हैं बच्चों। यहाँ पर हम देख लेते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, जहां पर हम पेयर के रूप में यूज करते हैं, अभी आपने पढ़ा था, रिवाइज भी किया था। तो फिलिंग द ब्लैंक्स विद द कोरिलेटिव कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर देखिए पहला फर्स्ट क्या है, द टीचर वाज नॉट इन द क्लास, द मॉनिटर वाज नॉट इन द क्लास, नीदर नॉर, यहाँ ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, आपको हिंट भी दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, नीदर द टीचर वाज इन द क्लास नॉट मॉनिटर, तो यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे पहले नीदर लगा देंगे, नीदर द टीचर वाज, अब यहाँ पर ये नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम नीदर लगा देंगे तब नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। इन क्लास, यहाँ पर नॉर द मॉनिटर, ठीक है, और ये चीज हम यहाँ पर हटा देंगे। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, दो येट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो स्टार्टिंग में लगाएंगे, दो ही इज पुअर, फिर इसके बाद येट, येट ऑनेस्ट, यहाँ पर डबल बार नहीं ही यूज करेंगे, ही इज, यहाँ पर येट लगा के येट ऑनेस्ट। द क्लोथ मे बी इन द बैग, इट मे बी इन द कपबोर्ड, यानी क्लोथ बैग में या कपबोर्ड में, इधर और आर का यहाँ पर यूज होगा, तो हम स्टार्टिंग करेंगे इधर से, इधर द क्लॉथ में बी इन द बैग, और उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे और सब कुछ हटा देंगे बीच में, इन द कपबोर्ड केवल लिखेंगे, नहीं कि ये चीज हम यहाँ से हटा देंगे, क्या हो जाएगा, और इन द कपबोर्ड। देयर वॉज ए वायलेंट स्टॉर्म, मैनी ट्रीज वर अपरूटेड, सच दैट, यहाँ पर हम किस तरीके से बनाएंगे, देयर वॉज ए सच वायलेंट स्टॉर्म,
और उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे दैट मैनी ट्रीज वर अपरूटेड, और यहाँ पर हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। फिर 5th नंबर का देखिए, द डॉक्टर रीच्ड द पेशेंट डाइड हार्डली व्हेन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि द डॉक्टर हैड हार्डली रीच्ड, द डॉक्टर हार्डली रीच्ड। अब यहाँ पर व्हेन को यहाँ पर लगाएंगे, व्हेन द पेशेंट डाइड से पूरा हम उतार देंगे। ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज ब्रेव, नॉट ओनली बट आल्सो, यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे अपने कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ही इज नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पे लगा देंगे बट आल्सो ब्रेव, और सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। यानी कि यहाँ पर ही इज ये हटा देंगे। डू नॉट बी अ बरोबर, डू नॉट बी लेंडर, नीदर नॉट से बनाएंगे, और नीदर नॉट से बनाने के लिए हमको सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे और नीदर से। नीदर, अब यहाँ पर डू नॉट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे बार बार, क्योंकि ये खुद ही निगेटिव वर्ड के रूप में यूज होता है। नीदर बी अ बरोबर, नॉर यहाँ पे यूज करेंगे, नॉर बी अ लेंडर। इट वॉज वेरी डार्क, नॉट लेंडर लगाएंगे, बी डू नॉट बी हटा देंगे। इट वॉज वेरी डार्क, वी कुड सी नथिंग, सो दैट से बनाएंगे यहाँ पर, तो इट वॉज सो डार्क, वेरी यहाँ पर हटा देंगे, इट वॉज सो डार्क। फिर उसके बाद दैट could not see, that we could not see। नेक्स्ट देखते हैं अपना, द thief saw the policeman, he ran away at once, no sooner than। तो no sooner से हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। no sooner the policeman saw the thief, the policeman पहले लिखेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। the policeman, no sooner the policeman saw the thief, फिर उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पर then लगाइए, then he ran away at once, he ran away at once लिखा हुआ है पूरा, उसको हम पूरा ही ऐसे ही उतार देंगे यहाँ पर। तो the policeman saw the thief, then he ran away at once। इस तरीके से सेंटेंसेस में थोड़ा बहुत हमको इसमें नाउन वगैरह को जो है, प्रोनाउन को 2 बार अगर यूज हुआ तो उसको एक बार हटाना पड़ता है, नीदर लगाए तो, अगर डू नॉट लगा हुआ है या नॉट लगा हुआ है तो उसको हमें हटाना होगा। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे, बहुत ही इजी है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, बस आपको थोड़ा सा सेंटेंस में जरा सा चेंज होता है, वो आप बहुत अच्छे से समझ भी चुके हैं। अगला देखिए, जो कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पर दिया हुआ है सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को ही फिलअप करना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की बात नहीं की गई है। तो देखिए आप बच्चों किस तरीके से करेंगे, ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, बहुत ही ईजी है। पहला क्या है, ही वांट्स कैंडी केक, यानी कैंडी या केक, तो इसका बिकॉज तो आ नहीं सकता, कोई रीजन तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या हम भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे हम और, यानी हम यहाँ पर टिक लगा देते और वाला होगा। दूसरा देखिए, शरीन ट्राइड हिज बेस्ट हाउएवर इफ शी कुडंट विन, यहाँ पर क्या आएगा, देन, नहीं हर बेस्ट हाउएवर, और इफ लिखा हुआ तो यहाँ पर ये आएगा हाउएवर। फिर सी इज मोर क्रिएटिव देन या देन अदर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आएगा देन अदर स्टूडेंट्स। आई वॉज लेट आफ्टर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, आई वॉज लेट किस कारण से लेट हुआ, यानी कारण की बात की गई, रीजन की बात की गई, तो यहाँ पर बिकॉज आएगा। इन केस दैट यू हैव एनी इशू प्लीज आस्क मी, तो यहाँ पर भी देखिए इन केस सही होगा कि किसी कारणवश अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। जेनी वॉज चेंज्ड अ लॉट व्हेन सिंस आई सॉ हर लास्ट, तो जेनी वॉज चेंज्ड अ लॉट, तो यहाँ पर आएगा सिंस आई सॉ हर लास्ट। हर पेरेंट्स वर शिफ्टेड टू जयपुर व्हाइल व्हेन शी वाज 8 years old, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा when she was 8 years old। he loses in the match then nevertheless he didn't lose my heart, यहाँ पर then नहीं आ सकता, यहाँ पर आएगा nevertheless
he didn't lose my heart. We must leave now as long as since it is getting foggy. और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? since. I can meet her today but so not tomorrow. यहाँ पर क्या होगा? मैं उससे I can meet her today, मैं उससे आज मिल सकता हूँ, और यहाँ पर आएगा but not tomorrow, लेकिन कल नहीं। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी जिसमें हमें भरना था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के वर्डों को यूज करना था, यानी कि रीजन है या क्या रिजल्ट है, इन सब बातों को जो भी हम लोगों ने रिवाइज किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए कंप्लीट द सेंटेंस बाय करेक्ट कोरिलेटिव कंजक्शन। यहाँ पे ब्रैकेट्स में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपको खुद दिमाग लगाकर भरना है कि कोरिलेटिव कंजक्शन का यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम। तो अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वाला कि सनी सैम आर पॉलिटिशियन। सनी और सैम दोनों हैं, तो यहाँ पर दो जगह डैश भी छुटी हुई है, तो यहाँ पर भरेंगे बोथ सनी एंड, यानी हमने डबल कंजक्शन वर्डों का यूज किया, यानी कि कोरिलेटिव कंजक्शन का हमने यूज यहाँ पर करा। योर व्हाइट शर्ट में बी इन द कपबोर्ड और इन माई बैग। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? ईदर और, यानी कपबोर्ड शर्ट या तो कपबोर्ड में होगी या बैग में होगी। सी इज आ स्कूल कोच आ स्टेट लेवल चैंपियन। तो अब बहुत आसान है, आप समझ गए कि नॉट ओनली बट आल्सो भरेंगे। यहाँ पर सेंटेंस से ही हमको समझ में आ रहा है, बट आल्सो, यानी को स्कूल कोच ही नहीं है, स्टेट लेवल चैंपियन भी है। ही इज रिच, ही इज डिपेंडेबल। यहाँ पर यद्यपि वो रिच है, यानी दो और येट हम भरेंगे यहाँ पर। ही हैड अ शू स्लीपर, तो यहाँ पर नीदर और नॉर भरा जाएगा। 6 नंबर का बच्चों हम लोग देख लेते हैं। मोहन वांट टू जम्मू टू जयपुर। यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों क्या भरेंगे, बताइए। हाँ, मोहन वेंट, यानी नीदर और नॉर यहाँ पर भी भरा जाएगा। सेवन नंबर का आई हैव विजिटेड वेनिस अमेरिका। तो आई हैव विजिटेड यानी वेनिस भी देखा और अमेरिका भी देखा, तो यानी कि बोथ एंड आएगा यहाँ पर हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन, बोथ और एंड। यू कैन परचेज अ लैपटॉप अ फोन। तो यू कैन परचेज वेदर अ लैपटॉप और अ फोन। और अ फोन। आगे देखिए बच्चों 9 नंबर का सी मेल्स मी एन ऑफर लेटर। उसने मुझे एक ऑफर लेटर भेजा, आई कैन ज्वाइन कंपनी सो, यानी इसलिए, यानी कि यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है आई कैन ज्वाइन दैट कंपनी। Had she left the tuition, it began to storm. अब यहां पर देखिए बच्चों हार्डली, हार्डली had she left the tuition that it began storm. तो इस तरीके से कोरिलेटिव कंजक्शन की बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आपको सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग समझ के और आपको भरना है यहाँ पर। अब बच्चों एक अच्छे से बात किसी राइटर की कर लेते हैं कि कठिन परिश्रम, दृढ़ शक्ति और धैर्य, यानी खूब मेहनत करना और अपनी जो दृढ़ शक्ति है, यानी जो बात मन में ठान ली है उसको अडिग रहना, और पेशेंस यानी धैर्य। धैर्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक बार काम करने से अगर सफल नहीं हो पाते, या हम अपने कोई कंप्लीट से अगर आपने सोच लिया कि आज हम इस लेसन का पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, अगर आप नहीं याद कर पाए और आप परेशान हो जाए, उलझ जाए, तो नहीं, आपको धैर्य भी रखना है, आपको फिर से उसको पढ़ना है। तो कठिन परिश्रम, दृढ़ शक्ति और धैर्य, ये तीनों ही सफलता प्राप्त करने के अचूक बाण हैं। वही उसी तरीके का बाण जैसे अर्जुन ने मछली की पुतली पर लगाने के लिए जो अपने बाण को जो निशाना लगाया था पानी में देखकर, यानी उसकी तरफ देखा तक नहीं था, लेकिन उसको लक्ष्य को प्राप्त करना था और उसने अपना अचूक बाण छोड़ दिया जो मछली की पुतली में जाकर ही लगा। ठीक उसी तरीके से कठिन मेहनत करिए, अपनी जो आपने जो लक्ष्य ठाना उसको पर दृढ़ शक्ति रहिए, अडिग रहिए और धैर्य को मत खोइए। अगर ये तीनों चीजें बच्चों आपके पास है तो आप सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए तीन यही अचूक बाण हैं जो आपके पास हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू बच्चों।